आप सबों को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि आज आपका वचन हमारे बीच में है और हमसे दूर नहीं किया गया है, और इसे पढ़ने का समय और इसे पढ़ने की गंभीरता आप हमें दे ताकि हम इसके महत्व को समझ सके और जो आवाज़ आपका वचन हमारे हृदयों तक पहुंचाता है उसे सुनने का मन और सुनने वाले हृदय आप हमें दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपके वचन के बीज हैं वो हमारे हृदय के अच्छे ज़मीन पर गिर सकें ताकि वो फलवंत हो और आने वाले दिनों में वो फल सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई और आपकी महिमा का कारण बन सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार जिस चरित्र के जीवन से हमने शुरुआत की थी, हम उसी चरित्र में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही गंभीर चरित्र है जिसके आत्मिक युद्ध के बारे में सीखना और समझना जरूरी है। हमने बहुत से चरित्रों के विषय में देखा है, अब तक के लगभग 10 से 12 चरित्र हमने देखे हैं जिन्होंने अपने आत्मिक युद्ध को जीता, और उनमें बहुत से हैं जिन्होंने हारा भी। लेकिन उन सारे चरित्रों में जो सबसे बुद्धिमान था, जिसके जैसे ना तो कोई कभी पहले पैदा हुआ ना तो उसके बाद कभी पैदा होगा, एक ऐसा चरित्र जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने कहा, ये दुनिया ने उसे नहीं कहा, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ना तो उसके जैसा बुद्धिमान कभी पहले पैदा हुआ ना उसके बाद होगा। ऐसा एक चरित्र भी अपने आत्मिक युद्ध में हार जाता है। और फिर हमने देखा कि आत्मिक युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बुद्धिमानी ही पर्याप्त नहीं है। कई बार हम घमंड करते हैं कि इतने बुद्धिमान तो हम हैं तो हम आसानी से दुनिया के तो कई जंग जीत सकते हैं। बुद्धिमान अगर हम हैं, और बुद्धिमान होना जरूरी भी है, बुद्धिमानी के साथ दुनिया के जंग जीते जा सकते हैं। बहुत से महान ऐसे योद्धा आए जिन्होंने दुनिया की जंग को बुद्धिमानी से जीता। लेकिन आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ बुद्धिमानी पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बुद्धिमानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धिमानी की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ बुद्धिमानी से आत्मिक युद्ध नहीं जीते जाते। पिछले बार हमने सुलेमान के जीवन से, मैं चाहूंगा कि आप सब उस भाग को निकाल लें, पहला राजा उसका तीसरा अध्याय, वहां से हमने शुरुआत किया था। सुलेमान एक ऐसा चरित्र है, उसके परिचय में हमने देखा कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो पाया जाता है, पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में हमने देखा कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था सुलेमान। फिर वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं था, लेकिन वो मंदिर बनाने वाला भी था, क्योंकि दाऊद मंदिर नहीं बना पाया। दाऊद को कहा गया था कि तेरा पुत्र जो है वो मेरे लिए, जो यहोवा परमेश्वर है उसके लिए मंदिर बनाएगा। तो सुलेमान ने यहोवा के लिए मंदिर भी बनाया, तो वो बुद्धिमान भी था, उसने यहोवा के लिए एक पवित्र मंदिर भी बनाया। उसने बहुत से किताबों को जो वचन में है, जो बाइबल में है, कौन सी किताबें हैं जो सुलेमान ने लिखी हैं? नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। तो ये 3 किताबें जो है वो भी सुलेमान ने ही लिखी हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये सुलेमान के बारे में है। और पिछली बार हमने देखा कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दी, बहुतायत की आशीष दी, सैकड़ों करोड़ों सिपाही सुलेमान को दिए गए, कई भेड़ बकरियां और खाने की सामग्रियां, बहुत सी चीजें उसे दी गई, और यही आशीषें उसके आक्रमण का कारण बन गई। तो पहला हमला जो हमने पिछली बार देखा था कि कैसे परमेश्वर की दी गई आशीषों को शैतान
आक्रमण के जैसे इस्तेमाल कर सकता है। कई ऐसे चरित्र वचन में हम देखते हैं जहां परमेश्वर की आशीष पा लेने के बाद शैतान ने उन आशीषों को आक्रमण के जैसे इस्तेमाल किया। हमने नूह के समय में जब पढ़ा था, जब नूह इतनी बड़ी परिस्थिति का सामना करके निकला और उसे लगा कि अब तो मैं आत्मिक युद्ध जीत चुका हूं, जब उसे लगा कि मैं जीत चुका हूं, तभी शैतान उस पर आक्रमण करता है। जब वो उस हालत से जहां सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार बचाया गया, वो अपने जहाज से बाहर निकलता है और तभी शैतान उस पर आक्रमण करता है। तो हम यहां देखते हैं कि नूह के समय में क्या हुआ, जब उसे लगा कि वो अपने युद्ध को जीत चुका है, तभी वो समय था जब शैतान अपना ध्यान उस पर लगाता है। तो जब भी हमें लगे कि हम स्थिर हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि हम तभी ना गिरे, और ये हमें परमेश्वर का वचन भी स्मरण दिलाता है। और सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की दी गई आशीषों को शैतान जो है आक्रमण के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपको कुछ प्रायोगिक बातें बताऊं जो देखने से हमें देखी जाती है कि कई बार परमेश्वर से जो आशीषें हम मांगते हैं, वह हमारे जीवन में आक्रमण कैसे बनती हैं। अगर मीटिंग में पहुंचने का समय देखा जाए बहुत सालों से, तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं जिनके पास साइकिल होती है। सबसे पहले वो पहुंचते हैं जिनके पास साइकिल होती है, फिर वो पहुंचते हैं जिनके पास बाइक होती है या स्कूटी होती है, और आखिरी में पहुंचते हैं वो जिनके पास गाड़ी होती है। अगर आप अधिकतर जगहों में देखें तो जिनके पास साइकिल है वो सबसे पहले पहुंचते हैं, और जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर एक गाड़ी दिया, फिर वो पहुंचते हैं साइकिल वालों के बाद। जिनके पास बाइक थी उन्होंने कार की प्रार्थना की, परमेश्वर ने कार दिया, वो पहुंचते हैं बाइक देने वालों के, बाइक से आने वालों के बाद। हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो ही शैतान के आक्रमण का कारण बन जाती है। हम क्या सोचते हैं, बाइक हम तो जल्दी चला के पहुंच जाएंगे। साइकिल वाले क्या सोचते हैं कि साइकिल है भी, हमको जल्दी निकलना पड़ेगा वरना लेट हो जाएंगे, और उसके लिए वो जल्दी निकलते हैं और जल्दी पहुंचते हैं। फिर बाइक वाले सोचते हैं अब तो बाइक है, थोड़ी 5 मिनट की देरी में निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और फिर लेट हो जाते हैं। परमेश्वर की दी गई आशीषों को शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसे आक्रमण के जैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सके। हम सब के जीवन में ये प्रायोगिक बातें हैं सीखने के लिए। हमने जब अपने मसीह जीवन की शुरुआत की थी, कई लोगों ने चल के पहुंचने से शुरुआत की, कई लोगों ने साइकिल से आके शुरुआत की। परमेश्वर ने हमें कई आशीषें दी हैं, लेकिन क्या वो आशीषें हमारे जीवन में आराम का कारण बन गई? क्या वो आशीषें हमारे जीवन में आराम का कारण बन गई है? और ऐसा हुआ सुलेमान के जीवन में, जो इतनी बहुतायत की आशीषें परमेश्वर ने सुलेमान को दी थी, वो उसके लिए आराम का कारण बन गई। वो उसके जीवन का पहला हमला था। और उसके बाद हमने दूसरा हमला देखा, जहां पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद में हम देखते हैं, कोई उससे पढ़ लेंगे, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में लाकर जय तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वही रखा। धन्यवाद। तो यहां दूसरा हमला जो सुलेमान के जीवन में, जब परमेश्वर ने उसे आशीषें दे दी, वो परमेश्वर के प्रेम के साथ समझौता कर बैठता है। पहला राजा उसके 11वें पद में देखें, 11वें अध्याय में अगर हम देखें कि इतनी आशीषें होने के बाद परमेश्वर के द्वारा इतना प्रेम उसे मिला, लेकिन फिर भी उसे वो चाहिए था जो परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था। पहला राजा उसका 11वां अध्याय पद 1 से 3। इसके दूसरे पद में अगर हम देखें, परमेश्वर ने
उन्हें एक आज्ञा दी थी। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। यहां सुलेमान उन स्त्रियों से जो उनकी जाति की नहीं थी, इजरायली जाति की नहीं थी, उनसे प्रेम किया, उनके साथ विवाह किया। दूसरा हमला जो सुलेमान के जीवन में शैतान लेकर आता है, परमेश्वर के प्रेम के साथ समझौता। जो प्रेम परमेश्वर को मिलना चाहिए वो प्रेम वो दूसरों को देता है, और सिर्फ प्रेम के साथ समझौता नहीं, परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता। या दो चीजों के साथ समझौता हो रहा। एक तो जो प्रेम परमेश्वर को मिलना चाहिए वो अन्य जातियों को, जो यहां अन्य जाति स्त्रियां थी उन्हें मिलता है। जो परमेश्वर की आशीष थी उस पर ध्यान हटाकर दूसरे बातों पर ध्यान आ जाता है। यही ऐसा एक आक्रमण था जो आदम और हवा के जीवन में भी शैतान लेकर आता है। आदम और हवा को उस वाटिका के हर एक फल खाने की आजादी थी। तुम इस वाटिका के हर एक फल खा सकते हो, लेकिन ये फल मत खाना। यहां सुलेमान को यहोवा ने हर एक आशीष दी थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी आशीष सुलेमान को परमेश्वर ने नहीं दी। जो चाहिए था उसे दिया, लेकिन उसे एक चीज करने को मना किया था कि जो भी हो जाए तू इस झुंड में मत जाना, ना तो उनको इस झुंड में आने देना। शैतान का दूसरा हमला यह है कि जो परमेश्वर हमें नहीं देता है उसे पाने की लालसा। ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता? एक बार देख तो लेते हैं। आदम और हवा के समय में भी वही हुआ। शायद अगर परमेश्वर नहीं कहता ना उस फल के बारे में, तो इतने फल थे कि वो शायद वो फल तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि इस फल को नहीं खाना, पूरे समय ऐसा क्या है उस फल में? दूसरा आक्रमण जिसमें सुलेमान गिर जाता है कि उसने परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता किया। इतनी आशीषें होने के बावजूद उसका मन उस बात पर लगा रहा जो परमेश्वर ने उसे नहीं दिया। हमारे जीवन में कितनी आशीषें हैं अगर हम गिने, जैसे भजनकार कहता है कि वो जो किनके हैं, जो बालू के किनके, उनसे कहीं बढ़कर है, लेकिन हम उन्हें गिनना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। और जब हम वहां पढ़ते हैं तब हम अपने आत्मिक युद्ध में हार जाते हैं। तो दूसरा हमला जो सुलेमान के जीवन में आया, उसने परमेश्वर के प्रेम के साथ समझौता किया। परमेश्वर को जो प्रेम मिलना चाहिए था वो अन्य जाति स्त्रियों को सुलेमान देता है। परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता किया। इतना परमेश्वर के देने के बावजूद भी उसे वो चीजें चाहिए थी जो परमेश्वर ने नहीं दिया। 100 में से 99 चीजें परमेश्वर की आशीषें हो सकती है, लेकिन हम एक चीज के लिए रोते रहते हैं जो परमेश्वर ने एक चीज हमें नहीं दी, जो हमारी भलाई के लिए है। और कई लोगों का जीवन इसी में समाप्त हो जाता है कि प्रभु एक चीज तूने मुझे क्यों नहीं दी। इस बात को हम स्मरण नहीं करते कि 99 चीजें परमेश्वर की आशीषें हमें दी गई हैं, लेकिन एक चीज, एक फल, एक समूह जहां परमेश्वर ने मना किया जाने के लिए, वहीं हमें जाना है। तो हम अपने जीवन में इसका आकलन करें। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस जाल में फंस गया है। परमेश्वर ने कहा यहां नहीं जाना है। अगर इतना बुद्धिमान आदमी भी फंस सकता है कि जहां परमेश्वर ने कहा नहीं जाना है, जहां परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है, जहां परमेश्वर ने कहा नहीं देखना है, जहां परमेश्वर ने कहा नहीं सुनना है, वही करने के लिए जाना है हमें। क्या हम भी वैसे ही लोग बन चुके हैं? जहां जहां हमें कहा जाता है कि ये नहीं करना है, हमें वही करने में मजा आता है। मुझे तो लगता है कुछ लोग, वो मजे की बात है। भले वो नहीं कहा जाए ना, तो हम बहुत से लोग वो काम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर कहता है ये नहीं करना है, परमेश्वर के दास कहते हैं नहीं करना है, परमेश्वर के लोग कहते हैं नहीं करना है, जो हमारा भला चाहते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं करना है, हमको वही करने में मजा आता है। करके तो देखते हैं। सुलेमान को इतनी आशीषें मिलने के बावजूद भी वो एक ऐसे समूह में गया जहां परमेश्वर ने उसे मना किया था जाने के लिए। परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता कि प्रभु तेरी आशीष थोड़ी कम लग रही है,
तूने जो मना किया है ना वो एक बार चाहिए मुझे, जो तूने मुझे नहीं दिया है ना वो मुझे एक बार चाहिए। ये है शैतान का आक्रमण, परमेश्वर के प्रेम के साथ समझौता, परमेश्वर की आशीषों के साथ समझौता। फिर तीसरा हमला हमने देखा था सुलेमान के जीवन में, जो अभी के समय में और जवानों के जीवन में बहुत जरूरी है, गलत संगति का आक्रमण। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान कब गलत संगति में पड़ा? अपने जीवन के बुढ़ापे के समय में। बुढ़ापे के समय में गलत संगति में, उन स्त्रियों के बहकाने में, तो उन देवताओं की आराधना, उन देवताओं की उपासना करना शुरू किया जो उसे गलत संगति में मिली थी। ये गलत संगति हम सोचते हैं कि सिर्फ जवानी में या सिर्फ बचपने में होती है। यहां हम देखते हैं कि सुलेमान जो अपने बुढ़ापे में था वो भी गलत संगति का शिकार बन जाता है। गलत संगति जब हम करते हैं, क्यों हमें गलत संगति करने से रोका जाता है? क्योंकि शुरू में तो हम सिर्फ संगति रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके देवताओं के नाम और उनके देवताओं के कर्म हमारे कानों में पड़ने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हमारे मनों में घुस गई हैं। अगर एक प्रायोगिक उदाहरण ले, हमारे ऐसे कितने दोस्त हैं जो गालियां देते हैं। हमारे समाज में हम देखें तो लोगों का एक वाक्य बिना किसी गाली से समाप्त नहीं होता। हर एक वाक्य का आखिरी शब्द होती है एक गाली। जब हम ऐसी संगति में रहते हैं तो ये भले हमारे मुख तक ना आए लेकिन दिमाग में बस जाता है, क्योंकि एक वाक्य अगर इससे खत्म हो रहा है तो वो दिमाग में आ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि कब हम इसमें बह जाते हैं। कई बार गलती से हमारे मुंह से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इतने बार हमने सुना है। विज्ञान ये बताता है कि कोई भी अच्छी चीज सीखने के लिए 21 दिन लगते हैं। अगर आपको कोई भी अच्छी आदत सीखना है, कोई अच्छी चीज सीखना है, 21 दिन तक आपको करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बुरी आदत सीखने के लिए 7 दिन पर्याप्त है। 7 दिन आप एक बुरे संगति में रहे और आपका मन बुरा बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे संगति में हैं, लगभग 21 दिन आपको लगेंगे कि वो एक अच्छा स्वभाव आपके जीवन में आए। क्यों? क्योंकि मनुष्य में पाप का स्वभाव है। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक उससे चिपकता है जिसमें चुंबक के गुण हो। तो इंसान बुरी बातों से जल्दी चिपकता है क्योंकि उसमें पाप का स्वभाव है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जैसे सुलेमान इस आक्रमण में गिरा जो थी गलत संगति, और अपने बुढ़ापे के समय में, जिस समय में उससे अधिकतर समय परमेश्वर के साथ बिताना था, जो गलतियां उसने की थी उसकी माफी मांगकर, उसका पश्चाताप करके, उसका अंगीकार कर अपने जीवन को सुधारना था, ऐसे समयों में वो गलत संगति में पड़ जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 33वां पद, कोई भी जवान इसे स्पष्ट रीति से पढ़ने में अगुवाई करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और पद 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र कितना भी अच्छा हो, आप दिन भर प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अगर आप बुरी संगति में हैं तो आपका अच्छा चरित्र भी बिगड़ जाएगा। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े होते होते उनका चरित्र बिगड़ कैसे जाता है? बचपने में तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बचपने में बुरी संगति नहीं होती,
लेकिन जैसे जैसे बुरी संगति जीवन में आती है, अच्छा चरित्र भी बिगड़ता जाता है। कितने बार हमने सोचा होगा, अरे तू ऐसे कैसे बन गया, तू ऐसे कैसे बन गई, तू पहले तो ऐसा नहीं था, तू पहले तो ऐसी नहीं थी, इतना बदलाव कैसे। एक अच्छा चरित्र को खराब करने के लिए सबसे बड़ा कारण है, क्या है? बुरी संगति। सबसे बड़ा कारण एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ने की है बुरी संगति, और इससे हमें बचना जरूरी है। हम अगले हमले में जाएंगे। पहला राजा उसका 9वां अध्याय, पहला राजा उसका 9वां अध्याय पद 6 से 9। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। धन्यवाद। इन पदों में हम देखते हैं कि यहोवा ने सीधे सीधे इस्राएलियों को कहा था कि उन्हें क्या नहीं करना है और क्या बातें परमेश्वर को गुस्सा दिला सकती है। गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत बातचीत, गलत शब्द, मंदिर में उन्हें कैसे रहना है, कैसे जाना है, ये सब आज्ञा देने के बाद यहोवा ने कहा कि अगर तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे, ये सब बताने के बाद भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें एक बुरी जाति के रूप में उदाहरण दिया करूंगा। अगर हम उसके 9वें पद को हम पढ़े, तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनकी दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। तो भविष्य में लोग इजरायली जाति का उदाहरण लेंगे कि देखो, ये परमेश्वर के लोग जिन्हें परमेश्वर की उपासना करनी थी, उन्हें छोड़कर ये मिस्र देश से जो परमेश्वर ने निकाला था, ये पराये देवताओं को पकड़ लिए और इस कारण परमेश्वर ने ये विपत्ति इन पर लाई। इतना भयानक एक चेतावनी परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को दिया। ये इतनी चेतावनी मिलने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अगर चेतावनी इतनी बार दी जाए? क्या नहीं करना है, क्या करना है, परमेश्वर के भवन में कैसे आना है, कैसे नहीं आना है? इतने चेतावनी देने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम तो फिर भी इतने बुद्धिमान नहीं हैं, तो अगर हमको इतनी चेतावनी दी जाए तो क्या करना चाहिए? बात को मानना चाहिए। पद 10 को हम पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 10वां पद। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 10वां पद। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने साक्षी दी कि ना तो इससे बुद्धिमान पहले होगा ना इसके बाद, उसके विषय में यहां पढ़ते हैं 10वें पद के दूसरे भाग में, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। कितनी ही एक शर्मनाक बात, कितनी ही एक रुला देने वाली बात,
जो पिछले पद में हमने पढ़ा, पद 6 से लेके पद 9 तक के इतनी सारी बातें, चेतावनी की बातें कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे बातें नहीं करना है, ऐसा तुम्हारा चाल चलन ना हो, मंदिर में किस पवित्रता के साथ तुम्हें आना है, क्या बातें स्मरण रखना है, इतनी गंभीरता के बावजूद भी बताने के बाद या सुलेमान के बारे में लिखा है तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। मुझे तो लगा तो मैंने इसे अपने दिमाग में रख लिया है और इसे लिख कर भी रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक अंडरलाइन भी कर लें। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। हम सबों के लिए ये प्रश्न है कि इतनी बार चेतावनी देने के बावजूद भी क्या हम भी सुलेमान के जैसे आज्ञा नहीं मानते हैं? कितने सालों से हमें एक ही बात बार बार कही जाती है, लेकिन फिर भी सुलेमान के जैसे हम आज्ञा नहीं मानते हैं। सुलेमान को लगा होगा सब ठीक है, तो मैंने तो मंदिर बना लिया, परमेश्वर के लिए इतना बड़ा मंदिर मैंने बनाया है, मैं राजा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। आत्मिक हार का सबसे बड़ा कारण है घमंड। बहुत से लोग जो आज्ञा नहीं मानते हैं, उनका एक सबसे बड़ा कारण है घमंड। और सुलेमान के बारे में जब हम सोचें तो समझ भी आता है कि सुलेमान में घमंड क्यों था। दुख की बात और हैरानी की बात और हंसने की बात यह है कि साधारण लोगों में, हम जैसे साधारण लोगों में, हम जैसे साधारण विश्वासियों में किस बात का घमंड है जो हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जो हम परमेश्वर के वचन की दी गई आज्ञाओं को नहीं मानते, हम में किस बात का घमंड है? वो तो फिर भी दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, उसका निर्माता था वो। हम किस बात से चूक जाते हैं? एक ही बात जब बार बार दोहराई जाए, उसकी चेतावनी दी जाए, परमेश्वर ने उन्हें कहा अगर तुम ये गलती करोगे ना, मैं तुम्हें एक उदाहरण के जैसे इस्तेमाल करूंगा, लोग आकर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी तुम पराये देवताओं के पीछे पड़ गए और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें खत्म कर दिया। तुम्हारा एक उदाहरण मैं बनाऊंगा। लेकिन फिर भी सुलेमान उस आज्ञा को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो घमंडी बन गया। क्या परमेश्वर की दी गई आशीषें हमें घमंडी बना दी है? हमें जिस बात पर घमंड है वो परमेश्वर ने ही दी है। अगर हम बुद्धिमान हैं, परमेश्वर की दी गई बुद्धि है। अगर हम धनवान हैं, परमेश्वर की दी गई आशीष है। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है, अगर हम दिखते अच्छे हैं, परमेश्वर की दी गई आशीष है। लेकिन क्या उस घमंड को लेकर हम अपने आत्मिक युद्ध में हारते जा रहे हैं? सुलेमान यहां पर अपनी ही घमंड, जो आशीषें परमेश्वर ने दी, उसे इतना घमंडी बन गया कि परमेश्वर की दी गई चेतावनी को वो अनदेखा कर देता है। तो जो अगला हमला हम यहां पर देखते हैं, जो सुलेमान के जीवन में आया, परमेश्वर की दी गई आशीषें उसके घमंड का कारण बन गई और उसे शैतान ने आक्रमण के रूप में इस्तेमाल किया। पहला हमने देखा था परमेश्वर की आशीषें उसके आराम का कारण बन गई। फिर हम यहां देखते हैं परमेश्वर की आशीषें उसके घमंड का कारण बन गई और इस तरह वो अपने आत्मिक युद्ध में हार जाता है। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी परमेश्वर की दी गई आज्ञा को नहीं मानता। आखिरी आक्रमण में हम जाएंगे, पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। अगला आक्रमण शैतान जो लेकर आता है
वो हृदय को धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति कठोर कर देता है। धीरे धीरे हमारा मन कठोर बनता जाता है। हम अपने जीवन में आंकलन करें कि परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं के प्रति क्या हम दिन बर दिन कठोर होते जा रहे हैं। जो नम्रता और दीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए, जो समय के साथ बेहतर बननी चाहिए, वो क्या और कठोर होती जा रही है। शैतान धीरे धीरे करके हमारे हृदय को कठोर बनाता, ताकि हमें ही पता ना चले कि हम इतने कठोर कैसे बन गए। हृदय को कठोर, धीरे धीरे कठोर बनाने का आक्रमण। हम अपने आत्मिक जीवन में पहले हमारी प्रार्थनाएं जो हम शुरू में करते थे, वो प्रार्थनाएं कम होने लगती है। पहले शायद 4 बार प्रार्थना करते थे, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 भी हुआ तो हुआ। परमेश्वर के प्रति सीधा 4 बार प्रार्थना करने से वो कभी 1 बार में खत्म नहीं हो जाएगा, शून्य नहीं हो जाएगा। 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, फिर बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं। हृदय को धीरे धीरे कठोर करने का आक्रमण करता है शैतान। वचन कम पढ़ना, कम याद करना, फिर पाप हमें सामान्य लगना शुरू हो जाता है। और इसलिए ये इंग्लिश में एक वर्ड है, उसे आयरनी कहते हैं। आयरनी का मतलब ये कि जिससे जो उम्मीद नहीं की जाए वही व्यक्ति उस काम को करता है। जैसे अगर मैं इस श्रृंखला को ले रहा हूं, आत्मिक युद्ध की श्रृंखला को हम सीख रहे हैं, और मैं ही आत्मिक युद्ध में गिरा, इसको कहते हैं आयरनी। परमेश्वर के जन अगर किसी भी भाग से प्रचार कर रहे हैं और वो उसी चीज में गिरे, उसे कहते हैं आयरनी। जिस इंसान से सबसे कम उपेक्षा की जाए कि ये इंसान तो नहीं गिरेगा, वही उस काम को करे। तो इतनी बात होने के बावजूद इसी विषय में सुलेमान ने लिखा था। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां पद। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये वो लिख रहा है जिसने स्वयं अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया। जब हम मन की रक्षा नहीं करते तो हम घमंडी बनते हैं। जिस व्यक्ति से सबसे कम उम्मीद थी कि ये तो अपने मन की रक्षा करेगा ही, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति जो अपने मन की रक्षा करेगा, क्योंकि उसने ही लिखा है कि मन की रक्षा करना है, वही अपने मन की रक्षा नहीं कर पाता। इसका कारण क्या हो सकता है? अगली बार जब हमें मनन का समय दिया जाएगा, हमारे बुधवार के समय में, हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हो गया सुलेमान के बारे में। अब जब मैं नीति वचन को पढ़ता हूं, यद्यपि ये गलत बात है, अब जब मैं नीति वचन पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि जिसने ये लिखा ही है वो ही इस बात को नहीं माना। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबोपदेशक में भी बहुत सी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। सुलेमान ने नहीं लिखी। सुलेमान ने परमेश्वर की प्रेरणा में, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में उन बातों को लिखा है। कई बार ऐसा लगता है कि जिसने इस बात को लिखा वो ही कैसे अपने आत्मिक युद्ध में हार गया। जिसने लिखा है कि अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ये बच्चे जो सामने आकर मुखाग्र पद यही कहते हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा भी पता चल जाए कि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है वो खुद अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया, क्या याद करेंगे वो पद को? आत्मिक युद्ध ना हम बहुत हल्के में लेते हैं। महान लोग इसमें गिरे हैं,
बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े नामधारी प्रभु के दास गिरे हैं आत्मिक युद्ध में। भले इस दुनिया की जंग जीत जाए अपनी बुद्धिमानी से, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी आत्मिक युद्ध में गिरा। इस युद्ध को जो हम सबसे हल्के में लेते हैं, सबसे गंभीर युद्ध हमारा आत्मिक युद्ध ही है, और इसे गंभीरता से लेना बहुत ही जरूरी है। इसका परिणाम क्या हुआ? इतनी बातों का क्या, इतनी आज्ञाओं को नहीं मानने का क्या परिणाम हुआ? पहला राजा उसका 11वां अध्याय पद 11 से 13। पहला राजा 11वां अध्याय पद 11 से 13। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। 12 और 13। तो अभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। धन्यवाद। ये है दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का परिणाम। परमेश्वर उसके जीवन से खुश नहीं था। इतनी आशीष देने के बाद, इतनी बुद्धि देने के बाद भी अगर परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं है, तो इस जीवन का क्या लाभ? अगर इतना धन हमारे पास है या जितनी बुद्धि और ज्ञान हमारे पास है, उसके बाद भी अगर परमेश्वर उससे खुश नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? यहोवा यहां कहते हैं, जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी वो उससे हटा दूंगा, मैं तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तुझसे बेहतर तो तेरे कर्मचारी हैं, जो भले बुद्धिमान तो नहीं है तेरे जैसे बुद्धिमान, लेकिन आज्ञाकारी है। आत्मिक युद्ध में बुद्धिमानी से ज्यादा आज्ञाकारिता की जरूरत है। अगर उसे एक स्तर में रखा जाए कि सबसे पहली क्या बात आत्मिक युद्ध में स्मरण रखना है, तो बुद्धि के पीछे पहले ना भागें, पहले भागे आज्ञाकारिता के पीछे। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो पहले मानना जरूरी है, फिर जो हमारे पास बुद्धि है फिर उसका इस्तेमाल हम करें। यहां हम देखते हैं सुलेमान ने परमेश्वर की दी गई बुद्धि को आज्ञा से ऊपर रखा। उसका बहुत सबसे बड़ा कारण कि वो आत्मिक युद्ध में क्यों गिरा, परमेश्वर की ही दी गई बुद्धि को परमेश्वर की दी गई आज्ञा से ऊपर रखा। हम कई बार अपना तर्क वितर्क लगाते हैं ना कि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाए, तो हम पहले अपना तर्क लगाते हैं, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। प्रभु पहले मैं ये करूंगा, फिर जो आप कहें ना मैं उसको बाद में करूंगा। ये होता है आत्मिक युद्ध में हारने का कारण। परमेश्वर की आशीषें हमारी आराम का कारण ना बने, परमेश्वर की आशीषें हमारे घमंड का कारण ना बने। ये चरित्र बहुत ही गंभीर है, इसे समझना और इसे सीखना बहुत जरूरी है। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? अगर हम सबसे धनवान होना चाहते हैं तो भी ये हमें आत्मिक जीवन में जीतने का कोई कारण नहीं बना सकती। ना तो हमारी बुद्धि, ना तो हमारा धन, ना तो हमारा स्वास्थ्य। एक चीज है जिसके कारण हम अपने आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। जितने चरित्र भी अपने आत्मिक युद्ध जीते, ना तो वो सबसे बुद्धिमान थे, ना तो वो सबसे धनवान थे, ना तो सबसे स्वस्थ थे। एक चीज जो उनमें था वो थी
आज्ञाकारिता। आत्मिक युद्ध सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जीता जाता है आज्ञाकारिता से। हम कई बार अपनी योजनाएं बनाना शुरू करते हैं, अपने तर्क वितर्क बनाना शुरू करते हैं और कुछ अच्छा हो जाए तो वो घमंड आ जाता है कि हमने अपने बल पे ये किया, हमने अपने बल पे इतनी बड़ी मीटिंग करा दी, अपने बल पे इतने लोगों को खाना खिला दिया, अपने बल पे ये किया, वो किया, ये किया। लेकिन एक चीज जो हम चूक गए, परमेश्वर की आज्ञा मानना। गणित में एक बहुत अच्छी चीज है, आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप अगर उसको शून्य से गुणा करें तो उसका परिणाम शून्य ही आता है। ये मुझे गणित की बहुत अच्छी बात लगती है। हमारे जीवन में प्रभु ना अंतिम में एक चीज से गुणा करेगा। हमारा पूरा जीवन गुणा क्या? एक प्रश्न चिन्ह वहां पर लगाकर रखें कि अगर इतना करने के बाद भी प्रभु उसे शून्य के साथ गुणा कर रहा है तो परिणाम तो शून्य ही है। एक भी अच्छा कार्य करेंगे, एक भी अच्छी उसकी आज्ञा मानेंगे तो आपने जितना कमाया है एक से गुणा करें उतना आपके पास है, लेकिन शून्य से गुणा करेंगे तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। सुलेमान का जीवन इतनी चीजें, इतनी आशीषें, करोड़ों अरबों का धन संपत्ति, परमेश्वर ने उसे सिर्फ शून्य से गुणा कर दिया। यह है तेरी जिंदगी। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम गंभीरता से लें परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं को, परमेश्वर के दासों के द्वारा दी गई चेतावनियों को। एक ही चीज को बार बार कहने के बाद भी अगर हम सुलेमान के ही जैसे हैं, फिर भी उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, इतना कहने के बाद भी नहीं मानी। परमेश्वर बार बार नहीं कहता था नहीं मानना है तेरे कर्मचारी को मैं बना दूंगा, कितना सहूंगा। अगर हम में सहने की शक्ति है तो परमेश्वर में नहीं होगी। वो अनुग्रहकारी है लेकिन मूर्ख नहीं है। ये एक बात है जो हम हमेशा अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं है वो कि हम उसकी सीमाओं को, उसकी परीक्षा लेते हैं कि प्रभु तेरी कितनी सीमा है, दिखाना कितना अनुग्रहकारी है तू, दिखाना प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, मैं इतना पाप करते रहूंगा तू अपना अनुग्रह दिखाते जा। मूर्ख नहीं है प्रभु। ठोकर ना खाओ, धोखा ना खाओ कि परमेश्वर हमेशा अपने अनुग्रह में तुम्हें बचाता रहेगा। तो इस वचन के द्वारा हम सब इस वचन के बीज को अपने हृदय के अच्छे जमीन पर गिरने दें। कई बार लगता है कि कहानी के जैसे सुनकर हम चले आते हैं कि कोई कहानी सुनाई गई, उसका एक हमें सीख मिला नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन का बीज हमारे हृदय के अच्छे जमीन पर गिरे, जो फलवंत हो सके। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी है, उन्हें इस बात को समझाना बहुत ही एक गंभीर बात है। अभी तो हम सब समझे हैं कि भैया ये 3 किताबों को लिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अगर अपने आत्मिक युद्ध में ऐसा परिणाम मिला उसको, तो इस बात को उन बच्चों को समझाना जो अभी कम बुद्धि है जिनके पास, कितनी गंभीर बात होगी। लेकिन हमें ही समझाना, उन्हें कौन समझाएगा? हम सब जैसे हम अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऐसे आत्मिक परीक्षाएं आने वाली जो हमारे जीवन में है उसकी भी तैयारी हम करते रहे। और जिसकी किताब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पवित्र शास्त्र, वही सिलेबस है, उसके बाहर से कुछ नहीं है। जितने आक्रमण शैतान के आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, इसी में। कोई भी प्रश्न इस किताब से बाहर नहीं आता। शैतान ने इतने आक्रमण दिखा दिए हैं कि वहीं से प्रश्न आएंगे। लेकिन बाद में प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये सोचना कि क्या लिखूं, ये हम तभी सोचेंगे जब हमें उसका उत्तर इस वचन से नहीं मिला, जो हमने नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ते वो नहीं लिख पाते। अपने मन से लिखेंगे तो गलत ही होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि एक अच्छी तैयारी हम करें अपनी परीक्षा की, और सिर्फ पास होकर ना निकले, अच्छे नंबरों से इस जीवन के आत्मिक युद्ध को जीत सकें।
और परमेश्वर के नाम को हम महिमा ला सकें, परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।